राम राम किसान भाइयों, खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपकी मूंग, उड़द या सोयाबीन जैसी फसलों में खरपतवार का दबाव बढ़ गया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की जिसका असर आप खुद 3 दिन में देख सकते हैं। वीडियो में हम दिखाएंगे दवा करने से पहले का खेत, छिड़काव की विधि और फिर 3 दिन बाद की तस्वीर। नाम है हर्बिसाइड का अपटर्न अडामा कंपनी का, और इसे इस्तेमाल करने से पहले जानने ज़रूरी है इसकी पूरी जानकारी। अपटर्न हर्बिसाइड में 2 सक्रिय तत्व होते हैं, फोमसेफन 16.8% और दूसरा होता है प्रोपाक्विज़ाफोब 5.2%। ये दोनों मिलकर चौड़ी और सक्रिय दोनों तरह के खरपतवार पर असर करता है। फोमसेफन चौड़ी पत्ती जैसे सत्यानाशी, जंगली तिल, बथुआ, बन, अमरूद वगैरह को नियंत्रित करता है। प्रोपाक्विज़ाफोब सक्रिय पत्ती जैसे दूब घास, मोट, संवा जैसे घासों पर असर करता है। कुछ हद तक ये गोंदरा, जिसको सिप्रस रोडेंटस भी कहा जाता है, इसके ऊपर भी असर करता है। इसका फॉर्मूलेशन एमई है, जो कि माइक्रो इमल्शन बोलते हैं, यानी यह दवा पानी में अच्छे से घुलती है और पत्तियों पर फैलकर तेजी से असर दिखाती है। अब आप देख सकते हैं छिड़काव से पहले खेत में खरपतवार की स्थिति। मूंग की फसल में चौड़ी और सक्रिय पत्ती दोनों तरह के खरपतवार फैले हुए हैं। अगर समय रहते नियंत्रण ना किया जाए तो फसल की बढ़वार रुक जाती है और उपज पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए 15 दिन की फसल होते ही हमें कचरे या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर देना चाहिए, जिसमें जो खरपतवार का जो उम्र है वो 2 से 3 पत्ती की स्टेज पे हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और हाँ भाइयों, खेत में नमी हमें ज़रूर बना के रखना है। या तो कचरा मार डालने के पहले आपके खेत में पानी कर लें और उसके 3 दिन बाद आप स्प्रे करें, या कचरा मार डालने के 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा पानी आपका हो जाना चाहिए। बात करते हैं दवा की मात्रा और छिड़काव का तरीका। इस दवा की अनुशंसित मात्रा है 400 मिलीलीटर प्रति एकड़। इसे 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोल बनाएं। खरपतवार की अवस्था 2 से 4 पत्ती की होनी चाहिए, तभी दवा सबसे बेहतर असर दिखाती है। छिड़काव सुबह या शाम के समय पर ही करें। स्प्रे करते समय तेज हवा का ध्यान रखना है कि तेज हवा ना हो। दवा छिड़कने के बाद कम से कम 6 घंटे तक खेत में स्प्रिंकलर से या बारिश नहीं होनी चाहिए। मतलब कि स्प्रिंकलर से हमें सिंचाई नहीं करनी। आपको बिना स्प्रिंकलर के अगर आप खुला पानी देते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन पौधे डूबे नहीं, वरना असर कम हो सकता है। स्प्रे करते समय हाथ मुंह ढकना और दस्ताने पहनना बहुत ज़रूरी है। भाइयों, स्प्रे करने के 3 दिन बाद ही आप खेत में जाकर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह फसल के आसपास का कचरे का नज़ारा मिलेगा, जिसमें ये सिप्रस रोडेंटस जो गोंदरा घास है, इसको देखो आप कैसा पीला पड़ गया है। और साथ ही कुछ खरपतवार मुरझा चुके हैं और कुछ सूखने की स्थिति में है। फसल अब खुलकर धूप और हवा ले रही है, जिससे उसकी बढ़वार तेज़ी से होती है। दवा का असर धीरे धीरे और साफ तौर पर अगले 5 से 7 दिन में और बेहतर दिखने लगता है। खरपतवार मरते हैं लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं होता। यही इस दवा की खासियत है। और गोंदरे के ऊपर तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट बता रही है। ये आप देखिए, फील्ड में अलग ही आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इस फील्ड में कचरे में गोंदरा का मेरे खेत में बहुत ज़्यादा प्रकोप है। मैं पहले सैंपरा डालता था तो सैंपरा में मूंग बैठ जाती है, इसमें मूंग बैठने का कोई चांस नहीं है। ये देखिए आप किसान भाइयों, साथ में दवा के कोई भी प्रकार का कीटनाशक मत मिलाइए। सिंगल इसको स्प्रे करें। हमको सिंगल विंडो में रखना है, क्योंकि स्प्रे करने से एक दवा का असर अच्छा मिलता है, दूसरी का नहीं मिलता। इसलिए सिंगल विंडो में आप दवाई का स्प्रे करें। ये देखिए गोंदरा, जिसे हम सिप्रस रोडेंटस बोलते हैं, उसका इस तरह से हाल हो गया है। ये रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इतने रिज़ल्ट में ही जो गोंदरा की जो गांठ होती हैं वो फैलना बंद हो जाएंगी, उनका विकास रुक जाएगा, और जो हमारी फसल होगी जैसे मूंग, उड़द या सोयाबीन की, वो बढ़वार ले लेगी और इसको दबा देगी, तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा।
भाइयों अब बात करते हैं सावधानियां और सुझाव। यह दवा विशेषकर मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। छिड़काव के समय सही मात्रा और पानी की मात्रा का पूरा ध्यान रखें। खेत में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सूखे खेत में असर कम हो सकता है और मूंग के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है, इसीलिए नमी ज़रूरी है। दोपहर की तेज़ धूप में छिड़काव बिल्कुल भी मत करना। चैनल सब्सक्राइब कर ले। छिड़काव सुबह के समय या शाम के समय करना ठंडे में, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में खरपतवार का दबाव बढ़ रहा है तो समय रहते सही दवा और सही विधि अपनाकर इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अपटर्न जैसी दवाएं तभी असर करती हैं जब उन्हें सही समय, सही मात्रा और सही अवस्था में उपयोग किया जाए। इस वीडियो का मकसद आपको जानकारी देना था। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, सार्थक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और खेती से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल खेती मेरा शौक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।